बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू तनवीर रिएक्ट। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में एक लड़के ने पंडित से सवाल किया कि जब भगवान हमसे कोई गलती करवाते हैं तो फिर इसकी सज़ा हमें क्यों मिलती है। यानी जो भी हम कोई भी गलत काम करते हैं तो इसका यानी कि जो सज़ा है गुनाह है फिर हमको क्यों मिलता है। तो फिर पंडित ने क्या जवाब दिया, फिर डॉक्टर जाकिर ने ऐसा भी यही सेम सेम भी क्वेश्चन किया गया तो उसने क्या जवाब दिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या किसी को अपने वश में करके या किसी को मजबूरन किसी भी तरह से किसी को मजबूर करके उससे हमारी इच्छा अनुसार कोई गलत काम करवाया जाए और फिर हम उसको उस गलत काम की सज़ा अगर देते हैं तो वह पाप है या सही है? भाई किसी को मजबूर करके आप गलत काम कराएंगे तो पहला तो यही पाप है। गलत काम, कोई भी प्रकार का गलत काम पाप ही है। ठीक है। और कोई भी काम मजबूरी में नहीं, राजी मर्जी से होने चाहिए। हमने आपसे कहा कि भैया ज़रा हमें एक गिलास पानी दो, यदि आप खुशी खुशी हमें पानी दे दें तो वो पानी पीने लायक है। अब हमने ज़बरदस्ती दबाव, नहीं नहीं तुझे देना ही पड़ेगा, फिर वो पानी सुपाच्य नहीं होगा। तो महाराज जी यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है। उनकी मर्जी के बिना हम सांस तक नहीं ले सकते। हाँ। जब उनकी मर्जी के बिना हम सांस तक नहीं ले सकते, हाँ। तो किसी भी प्राणी की इतनी हिम्मत कहाँ से हो जाती है कि वो कोई भी पाप कर्म, कोई भी दुष्कर्म कर सके। और जब हम कोई भी दुष्कर्म उस परम पिता परमात्मा की इच्छा से करते हैं, उसने हमारे कर्म में या हमारे भाग्य में जब लिख दिया है कि आज मैं आपके साक्षात दर्शन करूं, आपको प्रणाम करूं, मैं उन्हीं की मर्जी से हूं। और जब मैं उन्हीं की मर्जी से आया हुआ हूं और कोई भी गलत काम उनकी मर्जी से ही करता हूं, तो उस दंड का भागी मैं क्यों बनूं? आपका प्रश्न जायज है। गीता में लिखा है कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये केवल गीता में नहीं, रामचरितमानस में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है। सब जगह ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, सच्ची है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि सब भगवान की मर्जी से होता है तो चोर चोरी करता है, उसमें भी तो ईश्वर की ही मर्जी होगी। तो आपसे कुछ सवाल मेरे हैं, आप उत्तर देते चलिएगा, ठीक है? फिर समझ पाएंगे आप और आपके द्वारा सब। आपकी एक गाड़ी है, 4 चक्के की 4 व्हीलर गाड़ी है। गाड़ी के मालिक आप हैं। आपने आपने ड्राइवर लगा रखा है। ड्राइवर से आपने कहा गाड़ी रेलवे स्टेशन जाओ लेके, तो ड्राइवर कहाँ जाएगा? रेलवे स्टेशन जाएगा, क्योंकि गाड़ी आपके हिसाब से चलती है। परंतु गाड़ी रेलवे स्टेशन जा रही थी, तभी अचानक एक बहुत बड़ी खाई थी और ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी खाई में गिर गई। तो बताइए, क्या गाड़ी खाई में गिर गई तो उसके जिम्मेदार आप हैं? क्योंकि गाड़ी तो आपकी मर्जी से चलती थी, तो खाई में गिरी है तो आपकी मर्जी से गिरी होगी। इसका जिम्मेदार ना तो मैं खुद को समझूंगा और ना उस ड्राइवर को समझूंगा महाराज जी। ना, क्योंकि नहीं, ना तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी गाड़ी उस खाई में जा गिरे, सुनिए सुनिए, और ना वो ड्राइवर चाहेगा जी। सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ जी। ड्राइवर के पास एक्सीलेटर ब्रेक दोनों होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है। जो कंट्रोलिंग करना जानता है एक्चुअली में ड्राइवर वही है। बिल्कुल। जिसके हाथ में कंट्रोलिंग नहीं है वो ड्राइवर ही नहीं है। ठीक है। इसलिए गाड़ी गड्ढे पर गिरी, खाई पर गिरी, तो जिम्मेदार आप नहीं हैं, भले आप उसके मालिक हैं। गाड़ी आपकी मर्जी से चलती थी, ठीक है, पर गड्ढे में गिरी तो आपकी मर्जी नहीं थी, आपकी मर्जी नहीं थी, ड्राइवर की भी मर्जी नहीं थी, पर ड्राइवर की गलती है। उसी प्रकार ये संसार भगवान की मर्जी से चलता है, पर ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है, आपके पास सोचने समझने की क्षमता है। आपको पता है कि ये शराब है, ये दूध है, आपको पता है कि ये आग है, ये पानी है, आपको पता है कि आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, आपको पता है कि पानी में हाथ डालेंगे तो गीला हो जाएगा। जब आपको ईश्वर ने इतनी बुद्धि दे रखी है, सही गलत का ज्ञान दे रखा है, तो आप क्यों गलत निर्णय लेते हैं?
ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, ये तो सत्य है, पर परमात्मा ने मनुष्यों को बुद्धि और विवेक देकर के स्वतंत्र छोड़ रखा है कि भैया कुछ निर्णय आपके हैं, आप लेते रहना और उसी निर्णय के अनुसार आपका पाप और पुण्य बनता रहेगा। उस पाप पुण्य का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। एक गैर मुसलमान सवाल कर रहा है तकदीर के ऊपर। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी तकदीर लिखता है, तो हम अगर गलती करते हैं तो दोषी कौन? अल्लाह सुब्हाना व तआला। अगर मैं तकदीर में लिखा है कि हम खून करेंगे और हम आदमी का खून कर लेते तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह ताला। आदमी को क्यों जिम्मेदार करने का? अगर तकदीर में लिखा है मैं चोरी करूंगा, मैं गलत काम करूंगा, तकदीर में लिखा है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा तो जाऊंगा, तो किसकी गलती? मेरी क्या गलती? अल्लाह की गलती। और ये सवाल मुसलमान लोग भी सोचते हैं, और तकदीर पे ईमान रखना हर मुसलमान का फर्ज है। लेकिन हम पहले ये जान ले तकदीर किसे कहते हैं। और अक्सर हम मुसलमान भी नहीं समझ पाते तकदीर का क्या मतलब है। और ऐसा कहते ओ तकदीर में लिखा है तो मैं कर दिया, कुछ भी हुआ तो तकदीर में लिखा हुआ है, मेहनत नहीं करता हूं मैं, वो तकदीर में लिखा है क्या मैं गरीब रहूंगा। ये तकदीर की क्या मानी होती है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में कि जब भी एक इंसान पैदा होता है तो उसके गर्दन के गोल में उसके पूरी आत्मकथा, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य लिख लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल पेश करता हूं। मिसाल के तौर पे अगर एक क्लास के अंदर एक टीचर क्लास में पढ़ाता है और एग्जामिनेशन के पहले कहता है कि ये स्टूडेंट पूरे क्लास में नंबर 1 आएगा, अव्वल आएगा, ये स्टूडेंट सेकंड क्लास से पास होएगा, वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। मिसाल दे रहा हूं, बुरा मत लगना वैसा। और एग्जामिनेशन होता है और ये स्टूडेंट फर्स्ट आता है, ये स्टूडेंट सेकंड क्लास से पास होता है और ये स्टूडेंट फेल हो जाता है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जो तालिब फेल हो गया, क्या वो कह सकता है कि क्योंकि टीचर ने कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया? कह सकता है क्या नहीं? नहीं कह सकता। क्यों? टीचर अपने तजुर्बे से कह रहा है ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है इसलिए फर्स्ट आएगा, ये स्टूडेंट ठीक है सेकंड क्लास, ये स्टूडेंट पिक्चर देखता है क्लास ही ना अटेंड करता है इसलिए फेल होएगा। तो अपने तजुर्बे से वो भविष्य के बारे में कहता है। लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कह सकेगा क्योंकि टीचर ने मुझे कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया। दोषी कौन? वो खुद स्टूडेंट, तो उसने पढ़ाई नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला टीचर से तो बहुत ऊंचे। टीचर तो कभी कभी गलती कर सकता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास इल्म गैब है, वो भविष्य के बारे में जानते हैं। जब भी कोई काम होता है कुछ चीज फिक्स्ड है, आप कहां पैदा होंगे, आप कब मरे, कुछ चीज मुकम्मल है। उसके अलावा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आप जो भी चाहे चुन सकते हैं। अल्लाह ताला को हिदायत दी कुरान और हदीस में, लेकिन आपके ऊपर है आप उसके ऊपर अमल करें नहीं करें। लेकिन अल्लाह ताला जानता है आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और एक चौराहे पे आते हैं, 4 रास्ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, आप चुनते हैं रास्ता नंबर 3। अल्लाह सुब्हाना ताला को पहले से इल्म गैब है, पहले से पता था कि आप जब चौराहे पे आएंगे आप रास्ता नंबर 3 लेंगे, तो अल्लाह ताला पहले से लिख लेता है कि आप रास्ता नंबर 3 चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ताला ने लिखा। इसे कहते हैं इल्म गैब। अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास इल्म गैब है। अल्लाह ताला को पहले से पता था कि आप नंबर 3 चुनेंगे, और अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया कि आप नंबर 3 रास्ता चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप 3 नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ने लिखा। और एक मिसाल पेश करता हूं, आपने 10वीं पास की, 12वीं पास की, आप डॉक्टर भी बन सकते, आप इंजीनियर भी बन सकते, आप लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए। अल्लाह ताला को पता है कि आप जब 12वीं पास करेंगे तीनों चीज आप बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते, इंजीनियर भी बन सकते, लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए, तो तकदीर में लिख दिया अल्लाह ताला आप 12वीं पास करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि आपने चुना इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया।